दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर वो आर्यन से पूछते हुए नजर आती है कि क्या हुआ, तो रो क्यों रहा था। तो आर्यन यहाँ पर झूठ बोल देता है कि मैं शादी के बाद यहाँ पर इमोशनल हो गया था, तो माही से शादी का सपना मेरा पूरा हो गया, इसीलिए मैं अनुमा को धन्यवाद कह रहा था। तो मोतीबा यहाँ पर आर्यन से कहती है कि अब विदाई की रस्म के लिए तैयार हो जाएं और जल्दी से बाहर आ जाएं। तो आर्यन यहाँ पर मोतीबा को जाने के लिए कहता है और वह थोड़ी देर बाद में आने को कहता है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो अकेले में आर्यन से बात करती है और उसे झूठ बोलने के लिए टोकती है। तो आर्यन यहाँ पर माफ़ी मांगता है और अनुपमा से एक आखिरी मौका मांगता है और वह कहते हुए नजर आता है कि जैसे राघव और ईशानी ने उसका साथ दिया, वैसे ही अब उसे अनुपमा की ज़रूरत है। तो अनुपमा यहाँ पर कहती हुई नजर आती है कि उसने राघव पर भरोसा किया था और बदले में राघव ने अपना वादा जो है वो निभाया। तो आर्यन भी यहाँ पर वादा करता है कि वह भी अपना वादा जो है वो ज़रूर निभाएगा। तो आर्यन कहता है कि आज सभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसीलिए आज किसी को कुछ नहीं बताते हैं, कल रिसेप्शंस के दौरान मैं सबको सच बता दूंगा। तो आर्यन यहाँ पर अनुपमा को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है उसे साफ कह देती है कि वह इस लत से जो है वो अकेले नहीं लड़ पाएगा, उसे अपने परिवार की ज़रूरत है। तो तब यहाँ पर आर्यन जो है वो माही की कसम खाकर कहता है कि वह सबको जो है वो सच सच बता देगा, बस अनुपमा उसका साथ दें। तभी यहाँ पर राही जो है वो बीच में आ जाती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। तो अनुपमा बात को संभाल लेती है और कहती है कि हम माँ बेटे के बीच की बात है, तुम्हें क्यों बताएं। तो राही यहाँ पर आर्यन को ले जाती है और राघव यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि एक दिन और इंतजार कर लीजिए, मुझे यकीन है कि आर्यन जो है वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। तो अनुपमा को यहाँ पर डर है कि कहीं आर्यन जो है वो तब तक कुछ गलत ना कर बैठे। तो राघव यहाँ पर उसे आर्यन का वादा याद दिलाता है। इसके बाद यहाँ पर विदाई की रस्म शुरू होने लगती है। तो शाह परिवार माही को विदा करता है और माही और अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होते हुए नजर आते हैं। माही यहाँ पर गाड़ी में बैठती है और अनुपमा एक बार फिर आर्यन से गुजारिश करती है। तो आर्यन उसे भरोसा करने का इशारा करता है। राही को यहाँ पर अनुपमा पर शक होता है और माही यहाँ पर विदा होकर चली जाती है और अनुपमा यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ख्याति यहाँ पर माही और आर्यन की आरती उतारती है और उसका स्वागत करती है। माही यहाँ पर गृह प्रवेश की रस्म निभाते हुए अंदर आ जाती है और सभी बेहद खुश होते हैं। तो माही और आर्यन एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती है कि वह आर्यन के वादे को याद करती है और तभी दिया बुझ जाता है और अनुपमा घबरा जाती है कि कहीं कोई बड़ा सच सामने ना आ जाए। वहीं सीरियल में हमें दूसरी तरफ अंश, ईशानी और परी को दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों के तीनों उदास बैठे हुए होते हैं। तभी बापूजी वहां पर कोल्ड कॉफी लेकर आते हैं और उन्हें खुश रहने के लिए कहते हैं। तो तभी वो तीनों जो है वो उनसे पूछते हैं कि ये जुदाई जरूरी होती है क्या। तो तभी वहां पर बापूजी उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं कि जिंदगी में हर चीज का अपना वक्त और अहमियत होती है। वह उन्हें कहता है कि खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए। ईशानी यहाँ पर अंश और परी उनकी बातों की तारीफ करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आर्यन और माही अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं और आर्यन इस रस्म में जीत जाता है और मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि अब माही को आर्यन से दबकर रहना पड़ेगा। तो माही कहती है कि उसकी सारी खुशियां जो है वो अब आर्यन के साथ है। आर्यन भी यहाँ पर माही से अपने प्यार का इजहार करता है और आर्यन यहाँ पर अंगूठी जो है वो माही को पहनाता है और सभी यहाँ पर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मैडम जो है वो बेचैन हो रही होती है और राघव यहाँ पर पूछता है कि जब आर्यन ने वादा किया है तो उसे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। तो अनुपमा कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। उसे इस बात का पछतावा भी है कि उसने समय रहते आर्यन का सच सबके सामने जो है वो उजागर नहीं किया। राघव यहाँ पर उसे समझाता है कि कल तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन वह ये भी चेतावनी देता है कि अब और मुसीबतें आने वाली हैं। अनुपमा यहाँ पर फैसला करती है कि अब वह राही और प्रेम को सब कुछ सच सच बता देगी ताकि वह आर्यन को संभाल लें। तो राघव यहाँ पर अनुपमा को आराम करने की सलाह देता है और समझाता है कि उसे कल जो है वो एक नई लड़ाई लड़नी है, इसीलिए उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। तो
तो अनुपमा यहाँ पर आराम करने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ आर्यन जो है वो रस्म के दौरान ड्रग्स की लत की वजह से विड्रॉल सिम्टम से जूझ रहा होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी प्रेम उसे संभालता है और सभी चिंता में पड़ जाते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर माही और आर्यन को आराम करने के लिए कहती हुई नजर आती है और इसके बाद यहाँ पर राही और प्रेम आर्यन और माही को उनके कमरे में लेकर आते हैं। वह मजाक में पहली रात को लेकर आर्यन और माही को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो राही यहाँ पर अपने नेक की मांग करती है, तो तभी वहाँ पर आर्यन उसे पैसे देता है और उन पैसों पर ड्रग्स का पाउडर लगा देखकर राही हैरान होती है। तभी यहाँ पर आर्यन जो है वो पैसे वापस ले लेता है और नेक देने से मना कर देता है। दोनों यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं और तभी प्रेम उन्हें रोकता है और प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि आज इनकी सुहाग रात है तो इन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। आर्यन यहाँ पर प्रेम और राही को गले लगाता है और उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहता है। प्रेम और राही यहाँ पर चले जाते हैं और इसी बीच यहाँ पर आर्यन का पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है और माही उसके इंतजार में बैठी रहती है। दोनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शरमाए हुए रहते हैं और आर्यन यहाँ पर माही की गोद में सिर रखता है और दूसरी तरफ यहाँ पर राही और प्रेम भी खुश होते हैं और दोनों साथ में रोमांटिक पल जो है वो बिताते हुए नजर आते हैं। इधर यहाँ पर आर्यन जो है वो माही को किस करता है और दोनों गले मिलते हैं। माही और आर्यन के साथ जो है वो थोड़ी मजाक करती है और उससे दूर जाती है। तभी आर्यन जो है वो अचानक से बेड पर गिर जाता है और माही हैरान होकर उसके पास जाती है। तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है और दोनों सुहागरात मनाते हैं। अगली सुबह यहाँ पर शाह हाउस में सब अनुपमा को लिविंग रूम में सोते हुए देखकर चौंक जाते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर अचानक से उठती है और आर्यन का मैसेज देखती है जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि वह अपना वादा जो है वो पूरा करेगा, वह चिंता ना करें। पाकी और किंजल उससे पूछती हैं कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तो बापूजी भी कहते हैं कि वह खुलकर अपनी बात कहें। तो अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि वह इसीलिए डर रखी है क्योंकि अभी अभी जो है वो सब कुछ इतना अच्छा हुआ है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो बापूजी उसे शांत रहने के लिए सलाह देते हैं और कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ कोठारी परिवार माही से खुश होता है कि उसने इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया और मोतीबा यहाँ पर माही से इम्प्रेस होती है और पूरा परिवार माही की तारीफ करता है। माही भी यहाँ पर खुश होती है और मोतीबा का आशीर्वाद लेती है। वह प्रेम और राही के भी पैर छूती है और प्रेम उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता है। सभी यहाँ पर खाने के लिए बैठते हैं और देखते हैं कि आर्यन जो है वो अभी तक नहीं आया। तो राही यहाँ पर प्रेम से कहती है कि आर्यन को बुला लो। तो प्रेम यहाँ पर आर्यन को बुलाने चला जाता है और मोतीबा यहाँ पर राही पर ताना मारती है कि माही ने बिना कुछ बताए ब्रेकफास्ट बना लिया और राही को सब कुछ बताना पड़ता था। तो राही कहते हुए नजर आती है कि मुझे जो है वो सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, बाकी मुझे सब कुछ आता है, आप मुझसे कोई भी काम करवा सकती हो। माही भी यहाँ पर राही का साथ देती है और कहती है कि जो राही कर सकती है वह मैं नहीं कर सकती। पराग और ख्याति यहाँ पर दोनों बहनों का प्यार देखकर खुश होते हैं और पराग कहता है कि इन दोनों का प्यार जो है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसके बाद यहाँ पर पराग जो है वो सभी से कहता है कि इतना अच्छा खाना बनेगा तो मैं सच में मोटा भाई बन जाऊंगा। सभी यहाँ पर हंसते हैं और माही के खाने की तारीफ करते हैं। इधर प्रेम यहाँ पर आर्यन को जगाने के लिए उसके कमरे में आता है और माही यहाँ पर इंतजार कर रही होती है। राही उसे छेड़ती है और कहती है कि आर्यन जो है वो आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेम जो है वो आर्यन को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। तो तभी वो आर्यन को जागने के लिए कहता है, लेकिन आर्यन यहाँ पर उठता ही नहीं है। तो प्रेम यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तब तक मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ और वह कपड़े निकालने लगता है और साथ ही आर्यन को जागने के लिए भी कहता है, लेकिन आर्यन यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो कोठारी हाउस जाने की बात करती है और सबको बताती है कि वह आर्यन से मिलने जा रही है। सभी पूछते हैं कि इतने सुबह सुबह क्यों जा रही है जबकि उन्होंने दोपहर में बुलाया है। तो अनुपमा कहती है कि मैं पहले मंदिर और फिर कोठारी हाउस जाऊंगी। वहीं हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जहाँ पर वो आर्यन को जगाने के लिए उसके कंबल उतार देता है, लेकिन फिर भी आर्यन यहाँ पर नहीं जगता। प्रेम यहाँ पर हैरान होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो अनुपमा से कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आर्यन जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है और कोठारी परिवार आर्यन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है
और प्रेम और पराग यहाँ पर दुखी होकर घर वापस आते हैं। तो माही यहाँ पर पराग और प्रेम से पूछते हैं कि आर्यन कहाँ है। तभी प्रेम यहाँ पर कहता है कि आर्यन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही यहाँ पर माही जो है वो बेहोश हो जाती है और अनुपमा के चेहरे पर गहरा सदमा नजर आता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आर्यन ने जो है वो सुसाइड की होगी या फिर वो ड्रग्स की लत की वजह से ही मर गया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।